नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के एसडीएम विनोद कुमार यादव जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू। विनोद जी, सबसे पहले ये बताइए कि दिल्ली जहां एक तरफ माना जा रहा था कि पूरे देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा हॉटस्पॉट बनी हुई है कोरोना वायरस का, जहां हम जून के आखिर में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा केसेस हमने देखे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जो कोरोना का कर्व है वो फ्लैट होने की तरफ है। तो इसके क्या कारण है और कैसे ये कामयाबी मिल रही है दिल्ली को? जी बिल्कुल, दिल्ली की अलग कंडीशंस रही है, दिल्ली की अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। बीइंग ए बिग वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, लार्जर यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और बाहर से जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो आए हैं वो भी यहाँ दिल्ली में हमने उनको रोका। और इसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से यहाँ पे शुरुआत में जो है केसेस काफ़ी बढ़े, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो दिल्ली ने काफ़ी कुछ हद तक इसको कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। उसके पीछे कई कारण हैं। दिल्ली ने में काफ़ी काम किया है। दिल्ली में जो है जो मोर इम्फेसिस दिया गया है वो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी पे दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि इनिशियल स्टेज पे ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए कोरोना पेशेंट्स को और उनके ऊपर कंसंट्रेट करके उसको फर्दर स्प्रेड होने से रोका जा सके। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है दिल्ली में काम किया है इसने। जी। और ये भी हमने विनोद जी देखा कि जहां बाकी राज्य या फिर और भी अगर कंट्रीज की हम बात करें तो गवर्नमेंट का और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका स्केप यही था, उनका एक तरीका अपने आप को बचाने का यही था कि कम अगर टेस्टिंग की जाएगी तो कम ही आंकड़े सामने आएगा और इससे शायद आपका जो राज्य है वो चर्चा में आने के से बच जाएगा कि आखिर यहाँ केसेस ज्यादा क्यों आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि दिल्ली की स्ट्रैटेजी अलग थी, ज्यादा टेस्ट किए गए और उसका अब हम नतीजा भी देख रहे हैं। इसके अलावा और कैसे बदलाव देखे गए हैं? सिर्फ क्या केसेस कम आ रहे हैं या फिर जो आरटी वैल्यू है, यानी कि एक शख्स कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसमें भी कमी आई है, रिकवरी रेट बढ़ा है, और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? कोरोना वायरस के नेचर के बारे में तो काफ़ी कुछ साइंटिस्ट ने बताया भी है, लेकिन इसके कई स्ट्रेन्स जो हैं वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किए गए हैं। यहाँ इंडिया में भी काफ़ी इसके स्ट्रेन हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं आया है कि जो कोरोना वायरस है वो कहीं कमज़ोर पड़ गया है या ऐसा कुछ है। लेकिन दिल्ली ने जो दूसरी चीज़, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दिल्ली ने की है वो होम आइसोलेशन को प्रमोट किया है। इससे लोगों में पहले क्या था कि टेस्टिंग को लेकर एक डर था कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया जाएगा और हम जो है वहाँ पे दिक्कत महसूस करेंगे। लेकिन होम आइसोलेशन की स्ट्रेटेजी दिल्ली में काफ़ी कुछ हद तक सक्सेसफुल रही है और उससे लोगों को एक प्रमोशन मिला है कि वो आके टेस्ट कराएं। अगर पॉजिटिव भी आते हैं तो डरने की चिंता ज़रूरत नहीं है, वो होम आइसोलेशन में जा सकते हैं और फर्दर स्प्रेड को रोक सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो इंटेंसिव टेस्टिंग की गई है और दूसरी चीज़ है कि होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल्स को काफ़ी हद तक और काफ़ी कुछ प्रोफेशनल तरीके से डीएसओ की टीम्स ने, डॉक्टर्स की टीम ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो किया है। जी विनोद जी, जो आप बात कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन को और बेटर बनाया गया है जिससे आई गेस की जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर का आंकड़ा है वो भी घटा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कहा कि जो पल्स ऑक्सीमीटर्स दिए गए थे उससे डेथ रेट काफी कम हुआ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि कैसे ये पल्स ऑक्सीमीटर जो दिए गए थे वो किस तरह से फायदेमंद रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग घरों में आइसोलेटेड थे उनकी मौत का आंकड़ा कम हो, ये कैसे मुमकिन हो सका है? हाँ बिल्कुल, डेथ रेट को कम करने के लिए, मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि टाइम पे हम इंस्टीट्यूशनल केयर को अवेल कर पाएँ। हाँ। और इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टाइमली आपका जो है हेल्थ मॉनिटरिंग हो। इसलिए हेल्थ आपको जो ऑक्सीजन मीटर दिए गए हैं सभी पेशेंट्स को दिए गए हैं फैमिली वाइज, और वो लगातार अपना जो है हेल्थ ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल 95 से नीचे जाता है उनको समझाया जाता है कि आप जो है इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर्स की टीम से, वो आपको इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए लेके जाएंगे। साथ ही साथ जो शुरुआत में दिक्कत आ रही थी एम्बुलेंस को लेकर,
मॉनिटरिंग को लेकर उसको जी, काफ़ी कुछ हद तक सुधार लिया गया है, और अब एम्बुलेंस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी सुधर गया है, राइट, राइट। और जल्दी से जो है इंस्टीट्यूशनल केयर की फैसिलिटी मिल पाती है। जी। और विनोद जी, इसके अलावा जो प्लाज्मा डोनेट करने की जो एक मुहिम चलाई गई है, आई गेस वो भी बहुत बेनिफिशियल रही है, बहुत लाभदायक रही है। तो इसने कैसे राहत पहुंचाई जो लोग सीरियस कंडीशन में थे, जो वेंटिलेटर पर थे या फिर जो अस्पताल में बुजुर्ग थे, तो प्लाज्मा डोनेशन उनके लिए कैसे फायदेमंद हुआ? प्लाज्मा डोनेशन ये 100% जो है एकदम इसका पेनेसिया नहीं है कि एकदम यही इसका इलाज है, लेकिन इसकी जी। सक्सेस रेट दिल्ली में देखी गई है। अच्छा। और आईएलबीएस हॉस्पिटल के नेतृत्व में जहाँ पे इनका एक नोडल सेंटर बनाया गया है प्लाज्मा डोनेशन को लेकर, तो वहाँ पे इसको लगातार चलाया गया है, और जो भी क्योर्ड पेशेंट है उन्होंने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। दिल्ली की जनता ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इसको लड़ने में जो है योगदान दिया है। जी। लेकिन विनोद जी, ये हमने और भी बाकी देशों में भी देखा है जहां पर जो कोरोना का ग्राफ है वो नीचे गया, लेकिन उसके बाद जब रियायतें मिली और लोग और ज्यादा बाहर निकले, थोड़े से और लापरवाह इसे कहा जा सकता है हुए, तो फिर कोरोना के आंकड़े भी बढ़े। तो दिल्ली के लिए क्या ये एहतियात आगे भी बरतना जरूरी है? क्या अगर अभी कर्व फ्लैट हो गया है तो हम समझ लें कि अब दिल्ली से कोरोना जा रहा है, या फिर दिल्ली, पहले तो ये बताइए कि क्या वाकई अब दिल्ली का पीक आकर गुजर चुका है? ये कहना मुश्किल है कि पीक आके गुजर गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि दिल्ली में जो है केसेस पिछले 2 हफ्ते से एटलीस्ट काफ़ी घटे हैं, और वो लगातार नीचे जा रहे हैं। लेकिन कहीं भी कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये खुशी की बात है कि केसेस कम हुए हैं, लेकिन कंप्लेसेंट होना अभी ठीक नहीं होगा। हमें लगातार इसको एकदम जड़ से ख़त्म करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है। जब तक ये ख़त्म ना हो हमें रुकना नहीं है। अपनी एहतियात जितने प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, हेल्थ टीम्स लगी हुई है, कोई भी जो है संस्था जिस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, जी। उनको रुकना नहीं है जब तक कि कोरोना कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए। ओके। नहीं ये होगा कि सेकेंड वेव या हम लापरवाही करेंगे तो उसका जो है वापस ये बढ़ सकता है। जी। विनोद जी, लेकिन अभी आगे ये भी बताया जा रहा है, जिस तरह से अभी हम अनलॉकिंग के भी और फेजेस में आगे जाएंगे। अभी तो दिल्ली के अंदर मेट्रो खुलनी बाकी है, अभी और भी इंस्टीट्यूट्स भी खुलेंगे और बाकी सिनेमा हॉल्स भी खुलेंगे। तो अगर हम जब इस फेज में पहुंचेंगे तो कैसे इस स्पीड को, जो अभी रिकवरी हमने हासिल की है, उसे मेंटेन कैसे किया जाएगा? देखिए, ये चीज़ें मॉल्स वगैरह हुआ या मेट्रो हुआ या सिनेमा हॉल्स हैं, अगर ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, पॉलिसी डिसीजन ये होगा, तो बड़ा सोच समझ कर ये डिसीजन होगा मेरे मतलब अनुमान से, कि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड तरीके से ये खोला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को भी उसमें एकदम इंक्लूड किया जाएगा, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही इसको अलाउ किया जाएगा। जी। तो अगर हम पूरी एहतियात से करेंगे, प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करेंगे, तो हम इसको जो है रोक सकते हैं। और विनोद जी, क्योंकि अब जो रिकवरी रेट भी बेटर हुआ है, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये तकरीबन 82% इस वक्त दिल्ली का रिकवरी रेट है, यानी जो जितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं इतने लोग रिकवर हो रहे हैं इस बीमारी से। तो इसमें दिल्ली की जनता को आप कितना क्रेडिट देंगे, उनका कितना सहयोग रहा है? किसी भी समस्या से लड़ने के लिए लॉ मेकिंग एजेंसी हुई, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हुई, जो गाइडलाइंस बनाती है या उनको लागू करती है, उन एजेंसीज के अलावा जनता का सहयोग बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि कभी भी एक संस्था मिलकर पूरे काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। एक्चुअली जिस चीज़ को हम बचाना, जिस चीज़ से हम लड़ रहे हैं, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो जनता का है। अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, अगर घर में पॉजिटिव आता है तो खुद को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन के प्रोटोकॉल्स को पूरा फॉलो करते हैं, घर अपने परिवार को पहले बचाते हैं, समाज को बचाते हैं, तो ही इस चीज़ से हम इस समस्या से लड़ सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को छुपाएंगे कि हमें कोरोना होने के बावजूद भी हम किसी को बताते नहीं हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बाहर घूमते हैं जो है, तो ये कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो सकता। बिल्कुल। जनता ने ये सिद्ध कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने योगदान किया है, और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका उन्होंने निभाई है। जी बिल्कुल।
और विनोद जी, इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन है, जो हॉटस्पॉट हैं, उनमें भी अब कमी आई है। इनकी संख्या क्या है अभी दिल्ली में? और उसके बाद हम आपकी क्षेत्र जो डिफेंस कॉलोनी एरिया है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। वहां पर क्या स्थिति है, जो सेंटर्स हैं, जो हॉटस्पॉट हैं या फिर कंटेनमेंट जोन है उनकी? बिल्कुल, कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। उन्होंने कम्युनिटी स्प्रेड या एक बड़े लेवल पे स्प्रेड को रोकने के लिए स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी और काफ़ी कुछ हद तक इसने सफलता हासिल की है। अच्छा। मैं साउथ ईस्ट जिले में कंटेनमेंट जोन्स लगभग हमारे पास 40 जोन अभी भी एक्टिव है। पहले ये काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन जैसे जैसे केसेस कम हो गए और उसके बाद में कंटेनमेंट्स को जो कंटेनमेंट जोन्स थे वो कुछ डिकंटेन हो गए और नए कंटेनमेंट जोन्स की जो है आवश्यकता भी इतनी नहीं दिख रही है। जी। लेकिन वो ये सिद्ध करता है कि हमारे कंटेनमेंट जोन की जो स्ट्रेटेजी थी वो सक्सेसफुल रही है। टाइमली उनका डिकंटेन हो गया, जो स्प्रेड वहाँ पे शुरू में आया वो वहीं की वहीं रुक गया। तो साउथ ईस्ट जिले में 40 के आसपास कंटेनमेंट जोन एक्टिव है। डिफेंस कॉलोनी की बात करें तो डिफेंस कॉलोनी में भी काफ़ी कंटेनमेंट जोन बनाए गए, सभी क्षेत्र में बनाए गए, जामिया नगर, शाहीन बाग, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत महसूस हुई और इमीडिएटली बना के हमने उस स्प्रेड को वहीं रोकने की कोशिश की और केसेस को कंट्रोल में किया। जी। और तो विनोद इसमें जी, एक सभी और चीज मैं यहाँ जानना चाहती हूँ, जब दिल्ली से एक आबादी अपने क्षेत्रों की तरफ बढ़ी थी तब ये माना गया कि अब ये शहरों से उठकर जो बीमारी है वो गांव जा रही है, और उसके अब नतीजे जिस तरह से हम बिहार में एकाएक जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उस नतीजे पर हम देख रहे हैं। उसके बाद ये आबादी दोबारा से शहरों में वापस भी जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी चुनौती आगे भविष्य में है? ये लगातार हमें कभी कहीं भी कंप्लीसेंट होने की ज़रूरत नहीं है और हमें हमारे काम पे लगातार लगे रहना चाहिए। जी। और चुनौतियां आगे भी आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ने के लिए जो हमारा पास एक्सपीरियंस रहा 3-4 महीने का, उससे हमें काफ़ी लर्निंग हुई है और हम कई चीज़ें सुधार सकते हैं और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर जैसे माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन जब होगा तो उसको हम बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। जी। और विनोद जी, क्योंकि अब बातचीत की हम आखिरी दौर में है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या दिल्ली वाकई एक ऐसा मॉडल बन सकता है जो बाकी राज्यों के लिए, या मैं कहूं कि बाकी देशों के लिए भी एक नजीर बने कि किस तरह से एकाएक जब 1 लाख से ज्यादा केसेस दिल्ली में पहुंच गए उसके बाद कैसे रोका गया है? दिल्ली में जब बहुत ज्यादा केसेस हुए तो माना जा रहा था कि दिल्ली का जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। उसके बाद काफी यूनिट्स में साथ में आके काम किया और जिन के चीजों पर हमने डिस्कशन किया है कि चाहे वो प्लाज्मा बैंक हो या फिर जो रिस्पांस टीम है उसका एक्टिव रहना हो, तो इन चीजों से कंट्रोल भी किया गया है। तो शायद ये एक मॉडल के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल, दिल्ली में आपने देखा कि मल्टी डायमेंशनल हमने अप्रोच ली और मल्टी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली के अंदर एमसीडी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ टीम, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी लोगों ने, सभी एजेंसी ने मिलकर काम किया और सभी तरह की अप्रोच हमने ली। कंटेनमेंट स्ट्रेटजी हमने अपनाई, टेस्टिंग स्ट्रेटजी को इंटेंसिव किया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्विलेंस टीम्स थी, जो मॉनिटरिंग का प्रोसीजर था उसको इंटेंसिव किया, उसमें जो दिक्कतें थी उनको दूर किया, लोगों से मिले, RWS से मिले, उनको अवेयर किया और हर एजेंसी का जो है पूर्ण योगदान हमें मिला। ऐसी ही स्ट्रेटेजी अगर हम अपनाएंगे, जो दिल्ली मॉडल हम बता सकते हैं, तो ये हेल्प करेगा। और विनोद जी, आखिर में जनता को, दिल्ली की जनता को और बाकी लोगों को भी, जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनको अभी भी आगे किस तरह से प्रिकॉशन रखने हैं, अभी भी निश्चिंत नहीं होना है, तो इसके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने पिछले 3-4 महीनों से कोरोना से जो लड़ाई लड़ी है वो एक पूरे विश्व में एक नज़ीर के रूप में हम मान सकते हैं। और मेरा आग्रह जनता से यही रहेगा कि ये लड़ाई आप लड़ते रहें ताकि हम इसको, कोरोना को कम्प्लीटली हरा के इससे बाहर निकले। और हमारे जो प्रधानमंत्री है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उनके जो सपना था कि इस लड़ाई को हम कोरोना को हरा के हम निकलेंगे, वो जो है सफल हो सके। मेरी यही गुजारिश जनता से रहेगी। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली की जो स्थिति है और किस तरह से रिकवरी पॉसिबल हुई है उसके बारे में इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनसत्य न्यूज़ से आपने बात की, शुक्रिया। थैंक यू।
तो ये थे एसडीएम डिफेंस कॉलोनी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली में रिकवरी पॉसिबल हुई है। जब सभी यूनिट्स ने एक साथ आकर काम किया है तो दिल्ली में अब नतीजे और बेटर हो रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं, और अभी जड़ से उखाड़ने की जरूरत है इस कोरोना वायरस को, दिल्ली से और पूरे देश से भी। और भी बातचीत आप देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।